students. Today the topic that we are going to discuss is about transport in animals. So transport of material means are proteins, salts, metabolites, oxygen, carbon dioxide, which is being transported from one part of the body to the other part, is performed by two systems. One system is known as blood circulatory system and the other is known as lymphatic system. So what is blood circulatory system? बेसिकली थोड़ा सा मैं ब्रीफ थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. हमारे जो बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक आर्थ्रोपोड्स, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि उनको ब्लड को ट्रैवल करवाने के लिए कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज़ की ज़रूरत नहीं होती. अच्छा, जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है वो आपके पास ट्रैवल करता है क्लोज आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर. सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस का होता है उस वो क्लोज्ड होता है, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो जाहिर सी बात है आपके पास उसमें एक ब्लड लाजमी कंटेंट है अलॉन्ग विद हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो आपके पास ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है. Second system is called as lymphatic system, basically a part of our immune system that produce our body from infectious diseases and maintain body fluid level. Okay, further we are discussing the blood circulatory system, in which we are discussing the subtopic that is blood. Blood is a specialized body fluid, that is fluid connective tissue that is composed of a liquid called blood plasma and cell bodies. यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड होता है वो बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. फ्लूइड इसमें जो कंटेंट होता है वो आपके पास वाटर होता है, और बेसिकली ये मिलकर बनता है प्लाज्मा से और ब्लड सेल से. अच्छा, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का जो वेट होता है वो 1/12 ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की अमाउंट लीटर्स में होती है वो 5 से 6 लीटर्स होती है एवरेज अडल्ट में. और जो पीएच होती है, अच्छा जब पीएच जो होती है वो आपके पास 7.4 होती है. टोटल आपको पता है कि जो पीएच स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है. 0 से लेकर 7 तक एसिडिक मीडियम होता है और 7 से लेकर 14 तक बेसिक मीडियम होता है, और 7 जो होता है वो आपके पास न्यूट्रल होता है. तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्लाइटली बेसिक है. अच्छा, कंपोजिशन में आप ये देखें कि जो प्लाज्मा होता है वो 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड का, और 45% सेल और सेल बॉडीज़ होती हैं. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, if you want to separate blood from the plasma, first you have to take blood from the artery, then you will add anticoagulant material in the test tube where the blood is present. Wait for 5 minutes, blood settles down and blood plasma comes to the upper surface of the test tube. Here, that is the way that we can separate blood from the plasma. So now we'll be discussing the constituents of blood. Number 1 is blood plasma. प्लाज्मा जो आपके पास होता है वो वाटर कंटेंट लाइक प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और वेस्ट आर डिजॉल्व्ड, यानी कि ये इन सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है. अच्छा, अगर हम ऐसा समझें कि ब्लड प्लाज्मा 100% है तो उसमें 90 to 92% आपके पास वाटर कंटेंट होता है, और रिमेनिंग 8 से 10% तक आपके पास डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं. इनमें 7 to 9% तक आपके पास प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, और रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द 1% होता है वो आपके पास डिजॉल्व सब्सटेंसेस लाइक प्लाज्मा, NaCl एंड कार्बोनेट्स और अदर ट्रेस मिनरल्स मौजूद होते हैं. ओके, प्लाज्मा के अंदर आपके पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट और हार्मोन्स मौजूद होते हैं, और एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी मौजूद होती है. ओके, नेक्स्ट आपके पास चलते हैं, टॉपिक के पास चलते हैं. नेक्स्ट जो सब टॉपिक है ब्लड का, जो सब कैटेगरी है ब्लड की, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स.
जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनको हम आर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आर्थ्रोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, जब 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर 5 से 5.5 तक, दैट इज़ 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ RBC'S मौजूद होते हैं, और ह्यूमंस में ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स में इनकी कंसंट्रेशन स्लाइटली लेस होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जैसे कि अगर हम बात करें मेल्स में 5 से 5.5 मिलियंस ऑफ RBC'S मौजूद हैं अगर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर, तो वुमेंस के अंदर वो 4 से 4.5 मिलियंस तक मौजूद होते हैं। यानी कि राउंड अबाउट वी कैन से दैट 1 मिलियन to 0.5 मिलियन तक फ्लैक्चुएशन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके पास बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव मींस आप ये देखें, ये सरफेस के ऊपर, ये सरफेस आपको क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये बाइकनकेव है। अच्छा, अगर ये बाइकनकेव हैं तो अच्छा, शुरू में जब ये रेड बोन मैरो से निकलते हैं तो रेड बोन मैरो में स्टार्टिंग में इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। जब ये मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर एज वेल एज आपके पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद होता है जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन जो मौजूद होता है उसके हेमोग्लोबिन जो 95% ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ RBC'S इज़ फिल्ड विद हेमोग्लोबिन, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर 95% मौजूद होता है। एज वेल एज जो आपके पास ये हेमोग्लोबिन होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और रेस्ट ऑफ द 5% आपको पता है ट्रेस मिनरल्स होते हैं, दैट इज़ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स एट्सेट्रा। एक जो रेड ब्लड सेल होता है उसकी जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो 120 डेज होता है। डिफरेंट बुक्स में 90 to 120 डेज मेंशन है, मैंने यहाँ पे 120 डेज मेंशन किया है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 2 से 10 बिलियन RBC'S यानी कि रेड ब्लड सेल्स फॉर्म भी होते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं विद इन अ सेकेंड। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेट कैसे होते हैं, उनका ग्रेव यार्ड क्या है, यानी ये लिवर, स्प्लीन और रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट एंड फ्लैट बोन सच एज, जिसे स्टर्नम भी कहते हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं विद न्यूक्लियस, विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूक्लियस तो उनसे लॉस्ट हो जाता है। फर्दर इनका जो ग्रेव यार्ड होता है वो लिवर और स्प्लीन होता है और वहाँ पे ये फैगोसाइटोस हो जाते हैं। अगर हेमोग्लोबिन के वर्ड को क्लियरली हम देखें तो ये 2 वर्ड्स की कंपोजिशन से मिलकर बना है, दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन। अब आयरन में जो आयरन का जो रेडिकल मौजूद होता है वो Fe+2 स्टेट में मौजूद होता है, और इस आयरन का जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होता है जो रेड इन कलर होता है, ठीक है, जिस वजह से ये रेड पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, और इसलिए ब्लड का कलर भी, रेड ब्लड सेल्स का कलर भी आपके पास रेड होता है। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है ग्लोबिन है। ग्लोबिन जो होता है उसका मतलब प्रोटीन है, जो कि आपको पता है प्रोटीन्स क्या करते हैं, देयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज WBC'S। इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। ये कलरलेस होते हैं और इनके अंदर कोई पिगमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स एंड आल्सो माइग्रेट आउट इनटू द टिश्यू फ्लूइड। आई विल रिपीट इट अगेन, ये कलरलेस होते हैं, इनमें क्योंकि पिगमेंटेशन नहीं होती, और ये माइग्रेट कर सकते हैं आपके पास वेसल से बाहर। अच्छा, WBC'S 2 तरह के होते हैं, एक ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं और एक ग्रैनम में होते हैं, एक ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं। जो ग्रैन्यूल फॉर्म में होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है, यानी कि उनका जो अंदर जो साइटोप्लाज्म लिक्विड मौजूद होता है उनमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। और अगर हम WBC'S की कैटेगरीज डिस्कस करें उनमें बीजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और असिनोफिल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और एक ग्रैन्युलोसाइट्स को डिस्कस करें तो इनमें क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इनमें ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते, जिनकी कैटेगरीज में मोनोसाइट्स और आपके पास B and T लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके पास, उनके पास तो न्यूक्लियस नहीं होता, शुरू में होता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स के पास क्लियरली न्यूक्लियस मौजूद होता है। और जो WBC'S होते हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स, यानी इनका जो साइज़ होता है वो रेड ब्लड सेल से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, और ये डिफेंस सिस्टम कैसे अपना ये रोल प्ले करते हैं, लाइक इनगल्फिंग सम स्मॉल पार्टिकल्स, रिलीजिंग एंटी कोआगुलेंट्स और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़,
ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, आपके पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये वायरसेस और बैक्टीरियाज को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ जब आप WBCs लेंगे तो उसके अंदर 7 से 8,000 WBCs नॉर्मली मौजूद होने चाहिए। अच्छा, जो WBCs हैं इनकी फॉर्मेशन बोन मैरो से होती है, ठीक है, और इनका जो ग्रेव यार्ड होता है वो ब्लड ही होता है, ब्लड के अंदर ही अपनी लाइफ स्पैन पूरा कर देते हैं। जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेंशन है, लेकिन नॉर्मली इनकी जो बॉडी नीड होती है उस पे डिपेंड करता है कि ये डेज टू मंथ, मंथ्स टू ईयर्स ये वेरी करते रहते हैं। टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट्स में डिवाइड होते हैं। ग्रेनुलोसाइट मींस इनके साइटोप्लाज्म के साथ ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर आप क्लियरली ये देखें ये ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, स्मॉल स्पॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स हैं, और इसमें भी देखें ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, और ये भी ग्रेन्यूल्स हैं। इस कैटेगरी से इनको ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड किया गया है। और इधर देखें, इधर आपके पास ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आ रहे, तो इस वजह से इनको एक ग्रेनुलोसाइट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। ग्रेनुलोसाइट में फर्स्ट आप डिस्कस करें अगर न्यूट्रोफिल्स को, तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोस का काम करते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को बाय फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे असिनोफिल्स को डिस्कस करेंगे। ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस को और किल्स करते हैं पैरासाइट्स को। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अकॉर्डिंग टू द बुक रिक्वायरमेंट मैं इनके सिर्फ एक एक फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। बीसोफिल्स में डिस्कस करते हैं, तो बीसोफिल्स जो होते हैं वो आपके पास प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉट बनने से, यानी कि इनका जो एक्शन होता है वो इन्फ्लामेटरी होता है। ओके, डिस्कसिंग फॉर द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। मोनोसाइट क्या करते हैं, आपके पास मोनोसाइट प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजिस विच इन, यानी कि बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजिस विच इन गल्फ जर्म्स, यानी कि ये फाइट ऑफ करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई से। नेक्स्ट टर्म इज लिम्फोसाइट। अब ये क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच किल्स द जर्म्स, और इनके अंदर बी लिम्फसाइट भी आ जाते हैं और टी लिम्फसाइट भी आ जाते हैं, एज वेल एज किलर सेल्स भी, नेचुरली किलिंग सेल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेल बॉडीज़ की कैटेगरी के अंदर प्लेटलेट्स को। इनको हम साइंटिफिकली थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। बेसिकली दे आर नॉट द सेल्स, एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन ऑफ ये लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो से बनते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है बोन्स के अंदर जिनमें बड़े बड़े सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं स्मॉलर सेल्स के अंदर, जो टूटते हैं छोटे सेल्स के अंदर। इन प्रोसेस को मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली में सेल्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स 250,000 प्लेटलेट्स, यानी 250,000 प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर। अच्छा, ये ब्लड क्लोटिंग से हमें ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होते हैं और ब्लड लॉस से हमें बचाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक जगह कट लग गया है तो उस जगह पे फ़ौरन जाके ये अटैक करते हैं और वहाँ की सरफेस को कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद वहाँ पे क्लॉट्स बना देते हैं। जब ये क्लॉट्स बना देते हैं तो लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स कम हो जाता है इस नतीजे, यानी कि ये भी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इनकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो से होती है और इनका ग्रेव यार्ड ब्लड ही होता है, यानी कि जाहिर सी बात है जब कट लगता है तो वहाँ पे ये अपनी लाइफ स्पैन स्पेंड कर चुके होते हैं जब वो उसको हील कर रहे होते हैं उस वाउंड को। इनका लाइफ स्पैन भी 7 to 8 डेज तक महदूद होता है। एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें डेंगी की, तो इन डेंगी फीवर देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की तादाद कम होने लग जाती है, तो वो आपके वाउंड्स को हील करने का काम जो होता है वो स्लो हो जाता है, जिस वजह से आपको नोज ब्लीड, गम्स और अंडर द स्किन लॉस ऑफ ब्लड होना स्टार्ट हो जाता है।